पेपर में जो प्रश्न आता है अधिगम विकार क्या है, अधिगम से संबंधित जो समस्याएं हैं, अधिगम से संबंधित समस्याएं वही क्या है, अधिगम विकार या अधिगम विचलन। इसके बारे में सबसे पहले व्यक्ति बताने वाला जो व्यक्ति है वो सेल्यूल क्रिक है। सेल्यूल क्रिक ने सबसे पहले अधिगम विकार की बात की और ऐसा उन्होंने 1963 में किया था। 1963 में आपसे अगर ये पूछा जा रहा है कि अधिगम के विकार या अधिगम क्षमता का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है क्षमता का, तो आप कहोगे सेल्यूल क्रिक ने। कब किया है? 1963 में किया। अधिगम के क्षेत्र में ये नवीनतम क्षेत्र माना जाता है। अधिगम के क्षेत्र में नवीनतम क्षेत्र अगर कोई है तो वो है अधिगम की अक्षमता। क्या होगी अधिगम की अक्षमता? अधिगम संबंधी समस्याएं जो होती हैं, सीखने संबंधी समस्याएं ही क्या है, अधिगम की अक्षमता, अधिगम का विकार या अधिगम का विचलन। इसके बारे में बताया किसने है? सेल्यूल क्रिक ने बताया। ये याद रखिएगा, अधिगम के क्षेत्र में ये नवीनतम क्षेत्र माना जाता है। और अधिगम विकार से संबंधित या अधिगम समस्याओं से ग्रस्त जो बालक होते हैं वो कहलाते हैं एलडी बालक। क्या कहलाएंगे? एलडी बालक। एलडी बालक का मतलब होता है लर्निंग डिसेबल चाइल्ड। एलडी बालक, लर्निंग डिसेबल चाइल्ड। ये 4 प्रकार से हम इसको वर्गीकृत करेंगे। कितने? 4। मोटे तौर पे 4 करेंगे, फिर एक अलग से पार्ट कर देंगे। अधिगम विकार संबंधी जो बालक होते हैं एलडी बालक कहलाते हैं। एलडी बालकों में जैसे कुछ बालक ऐसे होते हैं जिसमें पढ़ने संबंधी दोष होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें लेखन संबंधी दोष होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें वाक संबंधी दोष होता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गणितीय संबंधी समस्याएं, गणितीय गणनाओं को करने संबंधी समस्याएं हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पठन, पठन संबंधी का मतलब होता है पढ़ने संबंधी। किससे? पढ़ने संबंधी जो विकार है, पढ़ने संबंधी विकार को हम क्या कहेंगे? संस्कृत में अपठन। क्या कहेंगे? अपठन या अपठन। अपठन या फिर अपठन। पठन संबंधी विकार को अपठन कहेंगे। साइको की भाषा में इसे अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाएगा? डिसलेक्सिया। अब देखो याद ऐसे करना है। पठन का मतलब क्या है? क्या है? पढ़ना। अब पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो, ऐसे याद रखना है। पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो? लेख पढ़ रहे हो। पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो? लेख पढ़ रहे हो। तो उत्तर में आपका हो जाएगा, लेख का मतलब हो जाएगा डिसलेक्सिया। आपको यही पकड़ना है कि कौन सा वर्ड आएगा, क्योंकि भूलने की समस्याएं हैं भाई। तो पठन संबंधी जो विकार है अपठन कहलाएगा। और हम पढ़ क्या रहे हैं? तो याद रखिए, पढ़ क्या रहे हैं? लेख पढ़ रहे हैं। तो मतलब क्या होगा? डिसलेक्सिया या फिर एलेक्सिया। आजकल पेपर में ये नाम भी आता है, एलेक्सिया नाम भी आ जाता है। क्या आ जाता है? एलेक्सिया। जरूरी नहीं कि एलेक्सिया हो या एलेक्सिया भी हो सकता है। तो आपको ये याद रखना कि पढ़ने संबंधी अगर दोष है तो हम क्या पढ़ रहे हैं? लेख पढ़ रहे हैं। ऐसे याद रखो, लेख से हो जाएगा डिसलेक्सिया या फिर एलेक्सिया या फिर एलेखिया। ठीक है ना? एलेक्सिया याद रहेगी बातें समझ में। इसके बाद लेखन संबंधी जो विकार है, लिखने संबंधी। लेखन का मतलब कौन सा है? लिखने संबंधी विकार। और हमें लिखना कहाँ है? एक निश्चित ग्राफ के अंदर ही लिखना है। निश्चित ग्राफ के अंदर पढ़ना है हमें, लेख पढ़ना है। लिखना है हमें एक ग्राफ में लिखना है। किस में लिखना है? ग्राफ। ऐसे ध्यान रखना है। झूठ है पर याद हो जाए। बात है ना कि हमें प्रश्न उत्तर गलत नहीं हो। आपका झूठ से, एक झूठ से अगर आपका प्रश्न सही हो तो ऐसी झूठ आप 100 की 100 बोलो। क्यों भाई? है कि नहीं? झूठ बोल रहे, अगर प्रश्न हो रहा है तो बोलना चाहिए भाई। लोग देश चला गए झूठ बोल के, है ना? तो लेखन संबंधी जो विकार है वो लिखने संबंधी। तो क्या लिखना है? लिखना है तो किस में लिखना है? ग्राफ में लिखना है। ग्राफ में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? डिसग्राफिया, डिसग्राफिया या एग्राफिया या फिर अग्रेफिया। कोई डाउट है? नहीं है। लेखन संबंधी होगी। अब देखो, वाक का मतलब बोलने से है। वाक दोष जो होगा उसको क्या होगा? जैसे आप लोग फ्यूज उड़ रही है, तिली तिली मतोलो मतोलो हो रही है, तो आप बोल रहे हैं तो वाक संबंधी मतलब बोलने संबंधी। अब बोलने संबंधी अगर विकार है तो आप लोग के उड़ रही है? ऐसा फ्यूज उड़ रही है। क्यों उड़ रही है? फ्यूज।
यही याद रखो, फ्यूज उड़ रही हो तो क्या हो जाएगा, डिस्फेजिया। क्या हो जाएगा, डिस्फेजिया या डिस्फेजिया या फिर अफेजिया या फिर अफेजिया। बात फ्यूज की है तो फ्यूज उड़ रही हो, तीरी तीरी मतोरो मतोरो करें तो समझ ले उनको क्या उड़ रही है, फ्यूज उड़ रही है। तो फ्यूज से अपने वर्ड की पहचान करनी है, कोई कौन सा है, डिस्फेजिया है या फिर अलेक्सिया है या डिसलेक्सिया है। समझ में आई बात। इसके बाद गणना संबंधी, हम गणना करते हैं तो गणना किससे करते हैं, कई बार कैलकुलेटर काम में लेते हैं। लड़कियां तो कई बार देखा कि गणना ऐसे अंगुली पे कर लेते हैं, पर लड़कों की कभी अंगुलियों पे गणना आज तक मैंने नहीं देखी। इन्हें लड़कियां कैलकुलेटर पे पता नहीं कैसे क्या अंगुलियां, मैंने भी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैंने कभी ऐसे नहीं करके देखा, होता ही नहीं, पता नहीं कहाँ कौन सी अंगुली जाती है। तो आप याद रखिए, गणना संबंधी अगर विकार है तो आप कैलकुलेटर काम में ले रहे हो, और कैलकुलेटर उसके कैलकुलेटर का दिन को चेड़ो चेड़ो बन रहे हुए है कि नहीं। तो आपने गणना संबंधी विकार होगी तो गणना कैसे करा, कैलकुलेटर से, तो नाम क्या हो जाओगे, कैलकुलिया। कैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब डिसकैलकुलिया। गणना क्या होती, किससे होती है, कैलकुलेटर से। कैलकुलेट करना मतलब गणना करना, गणना का मतलब कैलकुलेट ही तो होता है। गणना का मतलब ही क्या है, कैलकुलेट करना। कई बार बोलते हैं ना कैलकुलेट कीजिए इसको, तो इसका मतलब गणना करिएगा। तो डिस से कैलकुलिया, तो डिसकैलकुलिया को एक्विलकुलिया भी कहा जाता है। अब तीनों बीमारी एक साथ हो जावे, ने तो लिखण की समस्या टबर्क है, बोलण की समस्या और पढ़ने की समस्या, तीनों बीमारी एक साथ हो जावे, है ना, है कि नहीं भाई। लिखने की भी, पढ़ने की भी और बोलने की, तीनों विकार एक साथ आ जाए, तीनों विकार एक साथ, यानी लेखन में भी है, पठन में भी है और वाक दोष भी है। तो क्या करेंगे, तो अपन एक और झूठ बोलना है कि भाई 3 प्रकार की बीमारी है। कितनी, 3। अब 3 बीमारी हैं, आप स्पेशलिस्ट को दिखावांगा जो अभी तीनों बीमारियां पर नई नई प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एंड 3 बीमारियां पे क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस से हो जाएगा डिस्प्रेक्सिया। ये लोग याद क्या हो गया, डिस्प्रेक्सिया। भाई तीनों ही बात हुआ था ब्रो, पढ़न की, लिखण की, बोलण की, तीनों ही है। लिखे तो उल्टा सुल्टा लिखे, तो तीनों बीमारी तो आपा क्या करांगा, कोई डॉक्टर देख से जो तीनों बीमारियां पे क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो किस जाएगो, डिस्प्रेक्सिया या फिर अप्रेक्सिया। आजकल नाम आता है एप्रेक्सिया, ये नाम भी दे देता है, कई बार ए लगा देता है एग्जामिनर बारम्बार, ठीक है ना। तो कहेंगे डिस्प्रेक्सिया या फिर एप्रेक्सिया। अब ये बात तो आपको समझ में आई कि यहाँ पे जो बात होती है पठन में, पढ़ने से संबंधित, तो वो क्या करना है आपको, लेख पढ़ना है तो लेक्सिया, इसमें लेखन लेखना है तो ग्राफ में ग्राफिया, और वाक तो फेजिया, और इधर गणना में कैलकुलिया। डिस लगाना है, ए लगाना है या ए लगाना है। मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई डाउट है नहीं होती। कुछ बातें हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अलग अलग इनके शब्दों में। अपठन मतलब, अपठन का मतलब पढ़ने संबंधी, और पढ़ने संबंधी उसको क्या कहेंगे, पढ़ना हो तो लेख तो डिसलेक्सिया। अगर हम गलत पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब देखो ये विकार कैसा होगा, आपकी पढ़ने की गति क्या हो, धीमी हो। अगर धीमी गति से पढ़ रहे हो या अशुद्ध पढ़ रहे हो, वर्णों की पहचान नहीं कर पा रहे, अंगय को अड़े बोल देते हो, अड़े को अंगय बोल देते हो, दे को दे बोल देते हो, और या मैं को पे बोल देते हो, ऐसा कुछ भी जिसमें वर्णों की पहचान का अभाव हो, तो मतलब बच्चा गलत ही पढ़ेगा, बच्चा गलत पढ़ेगा। धारा पर वाक का अभाव, कभी तो तीव्रता से पढ़ता है, क्लिष्ट वर्ड आ जाते हैं, वहां पे रुक जाता है। कई बार देखा होगा कि बिल्कुल धारा परवाहिता से पढ़ रहे हैं, बाद में बच्चा क्या करता है। यहाँ पे पठन का मतलब क्या है, पठन का मतलब क्या है, पढ़ना, और पढ़ने संबंधी जो विकार होता है उसको क्या कहेंगे, पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, तो मतलब लेक्सिया, डिसलेक्सिया, अग्लेसिया, याद रह जाएगी। अब मिलते जुलते वर्णों को भी नहीं समझ पाता, कठिन शब्दों को धीमी गति से पढ़ता है। पहले तो ठीक पढ़ रहा था, कठिन वर्ड आए तो धीमी गति से पढ़ रहे हैं। पठन धारा प्रवाह का अभाव है, मतलब सही क्रम में नहीं पढ़ पा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या रीजन है, इसके पीछे मोटा रीजन क्या है।
इसके पीछे सबसे मुख्य जो रीजन है वो अप्रभावी अधिगम अनुदेश है। जैसे सुनो, आप इसको क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? ज्ञान पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? ज्ञान। जबकि अध्यापक महोदय ने आपको ये पढ़ाया ज्ञान, जान नहीं ज्ञान। तो अगर आपको ज्ञान पढ़ाया गया तो पढ़ोगे भी क्या? ज्ञान, है ना। अभी आपने देखो ये लिखा, क्या बोलते हैं? अक्षर। अक्षर, है ना। गलत पढ़ रहे हैं हम लोग। अक्षर क्या बोला जाएगा? अक्षर। यानी जीवा हमेशा ऊपर की ओर जाएगी। अब अपन जी को जोर आवे ने, आप बहुत शाणे आदमी है, और राजस्थान को तो बहुत ही डेढ़ शाण हो गया। अपन जन जन वर्णाम की आई दिक्कत आई, आपा शोर्ट बना लिया, है ना। जैसे हिंदी में पढ़े आपने 76 पढ़ा, तत्सम तद्भव नहीं पढ़े क्या आपने? हिंदी में तत्सम तद्भव पढ़ते क्या ना? संस्कृत से जो शब्द यूं के यूं हिंदी में आ जाते हैं और जिनकी संधि हो जाती है वो तत्सम होते हैं। क्या है? जिनकी अपन संधि कर सकते हैं या संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं और जिनकी संधि संभव है वो क्या है? सारे तत्सम। परंतु आपने जी की बात है, अपन जी का वर्णाम दिक्कत आई, आपा सीधा बना लिया। चैत्र बोलते हैं क्या? नहीं, चैत। वैशाख बोलते हैं? नहीं, बैसाख। आषाढ़ बोलते हैं? नहीं, साढ़। आश्विन बोलते हैं? नहीं, आसोज। कार्तिक बोलते हैं? नहीं, कार्तिक। ले, तो इसका मतलब जैसा हमें बताया गया हो, जैसी सूचनाएं आप तक पहुंचाई होगी वही तो वापिस भेज दो। वो हमारी मारवाड़ में एक कहावत है, जैसा देते हो लौटकर वैसा ही आता है। कहावत है ना अपने मारवाड़ में, जैसा अगले को देते हैं लौट के हमें हमारे पास वैसा ही आता है। अगले को आप गाली दोगे तो लौट कर गाली आएगी, अगर आप प्रेम दोगे तो लौट करके प्रेम आएगा, है कि नहीं। तो वही तो क्या है? प्रभावी अधिगम अनुदेशन की बात कर रहे हैं। जैसे अक्षर बोल रहे हैं, जबकि अक्षर होता है, अपन क्या बोलते हैं? कक्षा। जबकि होता है क्या? कक्षा। क्या होता है? कक्षा। आप लोग क्या बोलते हो? प्रिया बोलते हो। प्रिया बोलते हो नहीं? प्रिया। जबकि नहीं है क्या? प्रिया क्या है? प्रिया है। प्रिया 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 थोड़ी है। अपन बोलते क्या है? अब ये चीज हमने बोली भी, देखो गलत है, बोली है, इसका मतलब है लिखी तो गलत नहीं है। अपन क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं तो गलत ही पढ़ रहे हैं। और गलत पढ़ने के पीछे हमारा रीजन क्या है? मैं इसको अगर प्रिया बोलता हूं तो आप भी क्या बोलोगे? प्रिया ही बोलोगे। इसका मतलब सूचनाएं आप तक आई, आपने लूटकर सूचनाएं मुझ तक पहुंचा दी। तो अप्रभावी अधिगम अनुदेशन। अगर अधिगम अनुदेशन जो हो रहा है, अनुदेशन का मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान। तो अप्रभावी अधिगम अनुदेशन हो रहा है, सूचनाएं सही से आदान प्रदान नहीं हो रही, तो गलत पढ़ते हो तो गलत ही पढ़ा जाएगा। सुने भी गलत हो, बोलोगे भी गलत, पढ़ोगे भी गलत, और बाद में वो आपका एक क्या हो जाएगा? आपने लिखा भी गलत, आपने पढ़ा भी गलत, आपने बोला भी गलत। तो इसका मतलब तीनों दोष। तो क्या? डिसलेक्सिया। और ये चीजें यहीं से शुरू होती है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अगली बात है जो अपना आता है, वो आता है लेखन संबंधी। लेखन का मतलब है लिखने संबंधी दोष। अगर लिखने संबंधी अगर दोष है, लेखन संबंधी अगर विकार है, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? गलत लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गलत लिख रहे हैं। गलत लिख रहे हैं। इसका मोटा रीजन भी अप्रभावी अधिगम अनुदेशन है। मोटा वही है, रीजन तो वही है मोटे तौर पे जो आप पढ़े हो। भाई आप जैसा पढ़ोगे वैसा ही तो लिखोगे। बात तो ये नहीं, लिख रहे हो तो गलत भी लिख रहे हो, तो पढ़े भी गलत हो गए आपने। तो देखिएगा लेखन में विकार, लिखने की गति धीमी हो, यह भी हो सकता है। लिखते समय वर्णों को छोड़ना, लिखते समय वर्णों को छोड़ देना। हिंदी में आपको पता कि अनुस्वार और चंद्र बिंदु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है ना? होता है कि नहीं? होता है। चंद्र बिंदु और अनुस्वार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपको पता कि
अनुस्वार पंचवर्ण का पहचान करवाता, पंचवर्ण की आवाज देता है, जबकि जो अनुस्वार होता है वो वर्ड पे जोर देता है। क्या देता है? जोर। थोड़ा शब्द पे जोर देता है, यानी वर्ण को जोर देगा, ऊर्जा देगा। कहता है कि कर दिया तू, मैं ऊपर खड़ा हूं, तेरे ऊपर बैठा हूं ना, तू चिंता मत कर, मैं तेरे ऊपर बैठा हूं, तू बोल जोर से, देखा जाएगा जो होगा, है ना। अनुस्वार ऐसा ही तो करता है। नहीं, चंद्र बिंदु ऊपर लगा होता है ना, चंद्र बिंदु लगते ही नीचे वाले अक्षर में क्या आ जाती है? एनर्जी आती है, क्योंकि उसके पापा बैठे हैं ऊपर। वर्ण के ऊपर कौन बैठे हैं? उनके पापा। और पापाश्री कौन है? अरे किसी भी वर्ण का पापाश्री कौन है? हाँ, पंचवर्ण नहीं है, पापाश्री चंद्र बिंदु है, जोर देता है ऐसा। और मम्मी है अनुस्वार, हल्की सी बोलती है, पंचवर्ण की आवाज लगाती है। हमारे भजन लाल सर ने आपको बताया भी होगा ये कि पापा है, ये इसकी मम्मी है ना। जब वर्ण के ऊपर उसके पापा बैठे हैं तो बच्चा जोर से बोलेगा क्यों, मेरे पापा है ना, है कि नहीं। और मम्मी पास बैठी हो तो मतलब हल्की सी अनुस्वार आएगी। मम्मी क्या लगाती है? क्या लगाती है? अरे ये पापा ही तो है मम्मी का, है ना। हाँ, मम्मी का भाई, बच्चे का पापा। ये लो भाई, हुआ कि नहीं हुआ, है ना, यही तो है। हाँ, मम्मी क्या पहचान है कि मम्मी है? क्योंकि ये पहचान करवाती है शादीशुदा है, ऐसा है ना, तो इसको मम्मी बोलते हैं हम लोग। और ऐसे लगा है तो पापा है। क्या है? पापा। चलो जो भी है कोई बात नहीं। लिखते समय आप दाएं बाएं का अगर ज्ञान नहीं कर पा रहे, लिखते समय अगर गलत कर रहे हो, आप मेरे साथ दो थोड़ा सा, आप बोलते नहीं रहे। तो देखो, अगर लिखते समय आप दाएं बाएं का भी गलत कर रहे हो, आपने बहुत गलत किया है। याद करो, ऐसे लिखा करते थे, कई बार गलती से यूं हो जाता है, ऐसे लिखते हैं, कदे कदे यूं हो जाता। गेडियो सदा यही बने हो, पर आपा मास्टर ने गेडियो ही डियो बना के ले गेडो। और कई बार तो गेड्डे कई लेना कभी लगा दिया करता, अपन चेंज कर देते हैं। दाएं बाएं का ज्ञान भी नहीं होता था, अपने गलत भी लिखते थे, उल्टा भी लिखते थे। इसका मतलब बच्चा ऐसा प्रारंभ में करता है। और आपको ये पता होगा कि जो एलडी बालक होता है, लर्निंग डिसेबल चाइल्ड जो होता है, सामान्य बालक नहीं होता। गलती उसी से होती है जो जीनियस होता है। पेपर में डर उसको होता है जो पढ़ा होता है, पेपर में डर उसको बिल्कुल नहीं है जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है। आराम से खाओ पियो और दिन के पेपर दे के आयो, 150 का 150 भर के आयो अगलो पूरा का पूरा। चाहे नंबर अगलो पीछे से मांग तो आज जा, अगले ने देना थोड़ी है, क्योंकि सोया ही सोया है। अब सोनी है तो कौन नंबर मांग लेगो बताओ? गलती किससे, भरम किस में होता है? जब पढ़ते हो, नहीं पढ़ोगे तो भरम है क्या? बिल्कुल साफ सुथरा है, कुछ नहीं आता, साफ है बिल्कुल। तो देखो, शब्दों को छोटा बड़ा लिखना, कई बार एक वर्ण को छोटा लिख रहे हो, एक वर्ण को बड़ा लिख रहे हो। जब कोई शब्द लिख रहे हो, शब्द के बीच में जो वर्ण है, शब्द के बीच में क्या है? एक वर्ण। तो कुछ वर्ण छोटे, कुछ वर्ण यहाँ पे बड़े लिख रहे हो, तो ये भी लेखन संबंधी विकार है, लिख रहे हो आप गलत। मात्रा का ज्ञान का अभाव है। अब अध्यापक ने बोला लिखिएगा चीर, आपने लिख दिया चिर, है ना। अध्यापक ने कहा लिखे बेटा नीर, आपने लिख दिया नीर, है। राधा श्याम से दूर जा चुकी है, टब्बर लिखा वो ओ दूर जा चुकी है, गलत है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो दूर होता है, एक दूर होता है, एक नीर होता है, एक नीर होता है, एक चीर है तो चीर है, फिर है तो फिर है ना, कुल है तो कूल है कि नहीं। मात्रा ज्ञान आपको जरूर होना चाहिए, खास करके ई ऊ। बाकी में तो दिक्कत नहीं होती, बाकी तो था चाहे और बोलो फर्क ही नहीं पड़ता। पर है और का मतलब की और है, और का मतलब या है। हिंदी में आप अच्छे से पढ़ो, वो मेरी ओर आ रहा है और आपने बीच में ये और लगा दिया है तो गलत है, ये और होगा, इसका मतलब आप गलत लिख रहे हो। आप सुन भी गलत, आप सुन तो सही रहे थे, लिख गलत रहे हो। छोटी कक्षा में क्या होता था प्रारंभिक स्कूलों में, वो आजकल शिक्षा ही नहीं रही, आपको
सुनकर लिखना होता श्रुति लेख। एक बालक या बालिका, एक लड़का या लड़की या एक किशोर या एक किशोरी, कोई भी हो सकता है, या सोना मोना बाबू जो भी है, वो एक जो शुद्ध बोलता है, जिसकी हिंदी में शुद्धता से वो पढ़ पाता है, तो उसको खड़ा कर देते कि बेटा तू बोल के लिखाएगा, ये सुन के लिखेंगे। क्यों करवाते थे ऐसा? हमें ये विकार हम में ना आए तभी तो ऐसा करते थे। ये विकार हम लोगों में आगे ना आए इसीलिए किया जाता था। आजकल की जो हमारी मॉडर्न शिक्षा है उसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं। भैया साहब साठी से लिखा करते, साठी जानते हो, लकड़ी की बनी हुई स्याही में डुबो डुबो के वर्ड लिखा करते थे। उस समय का हर बच्चा तुलसीदास था। लो साहब है, हर बच्चा क्या था? तुलसीदास। आजकल के हर बच्चे शेक्सपियर ऐसा सीधा ही लिखते हैं पेन से डायरेक्ट। बच्चा लिखना ही सीखता है तो पेन से, पहला ऐसा नहीं था। तो चलो जो भी है, तो यहाँ पे लेखन संबंधी विकार होगा। एक होता है, देखो ये बातें आपको ध्यान नहीं रखनी है कि लिखने संबंधी जो गलतियां होती हैं उनको कैसे सुधारा जाए। एक तो क्षतिपूर्ति, यानी कठिन शब्दों को छोड़ दो, उनको संक्षिप्त में लिख दो, ऐसा भी हो सकता है। उपचारात्मक शिक्षण में ऐसा करो कि समस्याओं को जानो और समस्या को जान करके इसका निवारण कर दो, दोबारा से उन चीजों को पढ़ाओ। ये दो विधियां होती हैं, एक तो क्षतिपूर्ति और एक है उपचारात्मक शिक्षण। इसमें तो क्या होता है कि जो क्लिष्ट वर्ड होते हैं उनको संक्षिप्त में लिखो, शॉर्ट में लिखो, और जो आपको जो अधिगम संबंधी बालकों को जो समस्याएं आ रही हैं, तो ये जानने का अधिकार है कि बच्चे क्या नहीं सीख पा रहे, बच्चे कहाँ गलतियां कर रहे हैं। जैसे मैथ्स में काउंट नहीं आ रही तो इसका मतलब पढ़े नहीं आ रहे। किताब बच्चा गलत पढ़ रहे हैं तो वर्ण का ज्ञान सही से नहीं है। बच्चा मात्रा में गलतियां कर रहे हैं तो इसका बच्चे को मतलब मात्रा ज्ञान का उच्चारण सही नहीं कर पा रहा, बच्चे में मात्रा ज्ञान का अभाव है। तो ये चीजें हम जानेंगे और उन जान करके उनका समाधान करवाएंगे। बच्चे को आप 10 मिनट प्रैक्टिस करवा दो, 10 मिनट मात्र। अगर 10 मिनट बच्चे को प्रैक्टिस करवा दिए तो बच्चा ज्यादा सीख जाएगा। बच्चा गलत किताब पढ़ रहा है, मात्रा ज्ञान कम है, बच्चे को आप वर्ड लिख करके दो, अध्यापक स्वयं उनसे विलुआए, स्वयं बोले, फिर बच्चा बोले, सीख जाएगा। यही तो उपचारात्मक शिक्षण। समस्या जान के उसको समाधान कर दो, पढ़ा दो दोबारा से। इसके बाद देखो, एक होता है वाक दोष। वाक का मतलब क्या है? बोल गलत रहे हैं भाई, हम लिख ही गलत रहे हैं, हम पढ़ गलत रहे हैं, बोल गलत रहे हैं, तो वो तो आपको पता ही है, प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया। अब यहां पे बात है कि वाक दोष। वाक दोष होता है भाषा ग्रहण करने संबंधी दोष हो सकता है। आपको जो बताया जा रहा है उन चीजों को आप सही से ग्रहण नहीं कर पा रहे हो सकता है भाषण संचार में विकृति हो, जैसे मेरी सूचनाएं आप तक नहीं पहुंच पा रही हो, आप संचार में विकृति आ रही हो, बाधाएं आ रही हो सकता है भाषा संप्रेषण में बाधा हो, सूचनाओं का आदान प्रदान सही से नहीं हो पा रहा हो, अवधान में कमी है, मतलब आपका ध्यान नहीं है, तो भी कैसे सीखेंगे। कई बार देखो होता भी है, कई बार पढ़ाया जाए तो पढ़ाते समय कुछ बातें पूछ लीजिए, है क्या पढ़ा रहा था, फिर से बोलना सर, अच्छा आप बताओ दोबारा क्या पढ़ा रहे थे, नहीं सर आप ही बता दो। इसका मतलब उस समय वो कहाँ नहीं था, उसका पढ़ाई में ध्यान है नहीं था, अवधान की कमी है, तो बताओ कैसे बोल पाएगा। अपने विचारों का सही से संप्रेषण नहीं कर पाता। अपने विचारों का संप्रेषण का मतलब मेरे मन में अगर कोई विचार है वो मैं आप तक नहीं शेयर कर सकता, आपके मन में जो विचार है वो मुझ तक शेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप में वाक दोष भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हकलाहट का भी इसका रीजन हो जाता है। किसी पर्सन का उत्तर देने में अगर आपको झिझक है, हकलाहट है, तो वाक दोष ही है। अगर आपको बोलने में धारा प्रवाहिता में बाधा आ रही है, एक समानता तारतम्यता से निरंतरता से नहीं बोल पा रहे, तो भी आप में क्या है, वाक दोष है। उपाय क्या करें, क्या रीजन है, क्या उपाय क्या है। तो बालकों के साथ है, कोई भी बालक एलडी बालक हो, चाहे वो लेखन संबंधी विकार कर रहा हो, चाहे पढ़ने संबंधी कर रहा हो, चाहे बोलने संबंधी विकार कर रहा हो, अध्यापक का एक दायित्व बनता है कि बच्चे के साथ मैत्रिक व्यवहार करे और बच्चे के प्रति आशावान की प्रवृत्ति रखे। आशावान की मतलब होता है उम्मीद रखे कि ये बच्चे, इस बच्चे में भी सुधार होगा। जीनियस बच्चे को तो कोई पढ़ा सकता है साहब, पढ़ाना उसको माना जाता है जो नीचे वाले स्तर को ऊंचे वाले में ले जाए। जीनियस बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो, ऑलरेडी जीनियस है, क्या सिखा रहे हो, अपने आप सीख रहा है, कुछ थोड़ा सा आप सहायता कर रहे हो उसकी, परंतु पढ़ाना तो वो है एक जीरो से बच्चे को जो कुछ नहीं आ रहा उस बच्चे को सिखा रहे है ना।
एक कुछ नहीं आ रहा बच्चे को, आप जैसे स्कूल में आगे चल के स्कूलों में पढ़ाओगे, है ना, भगवान सद्बुद्धि देगा आपको और माता रानी आपके अगले पेपर में आप पे कृपा बरसाएगी और अच्छे से आप सारे जॉब लगोगे। जैसे आप जॉब लगे तो क्या, स्कूल में जाओगे, सारे बच्चे एक जैसे नहीं मिलेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको किताब ही नहीं पढ़नी आएगी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लिखना ही नहीं आएगा। एक ही कक्षा में बच्चों की शैक्षिक स्तर में भी आपको कमियां नजर आएंगी। अब आपको अलग अलग चूज करना है कि कौन से वो बच्चे हैं जिनको लिखने में दिक्कत है, कौन से वो बच्चे हैं जिनको बोलने में दिक्कत है ना। ऐसा करोगे भाई, ऐसा सोचोगे कि उन बच्चों में सुधार करोगे तो आप टीचर बनोगे। हाँ जी, अगर आपने सोच लिया कि नहीं भाई हम तो नौकरी करेंगे तो पढ़ाना नहीं है, ये धारणा लेकर अगर आप तैयारी कर रहे हो तो शायद ऊपर वाला नहीं देगा आपका साथ, है ना। ये सोचो कि मैं मेरी लाइफ में किसी न किसी बच्चे का भविष्य बनाऊंगा भाई, ताकि वो आप उसके कभी आदर्श बन सको। तो बालकों के साथ मैत्रिक व्यवहार होना चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए, आशावान की प्रवृत्ति होनी चाहिए अध्यापक में। आशावान का मतलब समझ रहे हो, एक बच्चा कमजोर है, मुझे लगता है कि इस बच्चे में सुधार हो जाएगा या इस बच्चे में सुधार किया जा सकता है, ये होती है आशावान प्रवृत्ति। मुझे उम्मीद है कि ये बच्चा भी कुछ करेगा, ये आशावान प्रवृत्ति होती है। बच्चे में जो भय की प्रवृत्ति वो नहीं रखनी चाहिए, बच्चे में भय की प्रवृत्ति को कम कर देना चाहिए। बेटा डरना नहीं है, मास्टरी एक्टिंग को नहीं है, ओके खानो बड़ थोड़ी मानो कुत्तो थोड़ी है, कोई को नहीं है, ऐसा कोई जानवर थोड़ी है ना, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। डरना नहीं है, तेरे को गलत आए तो बोल, तेरे को जैसा कैसा भी आता है तो बोल, डरना नहीं है मास्टर से। तो बच्चे में थोड़ा भय कम होगा। कई बार जैसे आजकल के तो बच्चे वैसे ही नहीं डरते। पहले तो स्कूलों में हम लोग पढ़ा करते थे तो बात अलग थी, मास्टर आ जाया करते तो कहीं न्यू खड़े होकर लिया करते तो कहीं को तो न्यू हो जाया करती, जूझता चाहे भले ही उसको सही बात पूछ रही हो, जाके यूं खड़ा हो जाता। अध्यापक क्या कहे कि जैसे लगाना हो, ऐसा नहीं। अब भय की प्रवृत्ति नहीं है। इसके बाद देखो, बालकों के साथ व्यवहार संप्रेषण करें, बच्चों से आचार विचार करें, अपने विचार उनसे शेयर करें, उनके विचार आप शेयर, है ना। आपस में जब भाषा संप्रेषण होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा। संप्रेषण का मतलब क्या होता है, संप्रेषण और अनुदेशन का मतलब यही होता है, आदान प्रदान। इसके साथ हकलाने वाले वर्ड हैं कुछ वर्ड, ये देखो बच्चा कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसपे हकलाता है, आप चूज कर लिए। आपको पता होना चाहिए कि बच्चा पे हकलाता है या चे पे हकलाता है ना, चे पे या पे। तो हम क्या करेंगे, जैसे बच्चा चे पे हकलाता है तो चे वाले वर्ड लिख लेंगे और चे वाले वर्ड लिख करके बच्चे के सामने रख देंगे और बच्चे से उन वर्डों को बुलवाएंगे। धीरे धीरे हकलाहट की प्रवृत्ति दूर। इस डॉक्टर से ये बीमारी दूर नहीं होगी, एक टीचर कर सकता है, एक टीचर कर सकता है, क्योंकि टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, उसको ये पता है कि बच्चा चे पे हकलाता है या पे हकलाता है। उन वर्डों को चूज कर लो, उस वर्ण से ही शब्द लिख दो आप 20-50 और रोजाना बच्चे से बुलवा दो, बच्चा हकलाने की प्रवृत्ति दूर। तो एक बीमारी तो बिना डॉक्टर के इलाज ठीक हो जाओ। कौन सी, हकलाने वाली। इसके बाद देखिएगा अगली जो बात होती है वो होती है डिसकैलकुलिया, मतलब गणना संबंधी विकार। बच्चा गणना गलत कर रहा है, इसका मतलब हो सकता है बच्चे को अंकों का ज्ञान नहीं है, बच्चों को अंकों से शब्दों में लिखने का ज्ञान नहीं है, इकाई दहाई का ज्ञान नहीं है, संख्या पद्धति का अभाव, बच्चे को नहीं पता संख्या पद्धति में क्या हो रहा है। तो बच्चा तो गलती भी करती है। मान लो कि टेबल नहीं आती बच्चे को, टेबल का मतलब पहाड़े नहीं आते, तो बताओ संख्या की काउंट कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। तो उन चीजों को जानिए और उनका क्या करिएगा आप, निवारण उपाय करो, फिर उसका जानो समस्या और उनको दूर करो। गणितीय चिन्हों का भी कई बार भ्रम होता है कि ये प्लस का है कि या माइनस का या भाग का, तो ये भाग का बच्चों को ये भ्रम दूर करने के लिए छोटे बच्चे जब होते हैं तो छोटे बच्चों को प्लस माइनस के चिन्ह में रंग भर के बताए जाते हैं, कलर भरे जाते हैं। क्या भरे जाते हैं, कलर। रंग भर करके रंगों के माध्यम से कि रेड आया कि बेटा बता दिया कि रेड तो लाल है ना, येलो है बेटा पीला है, माइनस कर दो। धीरे धीरे बच्चे के दिमाग में वो पिक्चर बनती जाएगी और चिन्हों का भ्रम है दूर होता जाएगा।
तो गणितीय चिन्हों का ज्ञान करवाने, या हो सकता है चिन्हों में भरम हो, चिन्हों में क्या हो, भरम हो, लिख पूछ रहा है प्लस कर रहा है वो गुणा, हो सकता है पूछा भाग और कर रहा है वो प्लस। तो ऐसे में क्या हो रहा है, इसमें भरम हो सकता है, इसमें भरम हो सकता है, कहीं ना कहीं चिन्हों का क्या हो बच्चे को भरम हो। तो क्या है, गणितीय संक्रिया में गलत करेगा, गणितीय काउंट गलत करेगा बच्चा, गणितीय चिन्हों का ज्ञान का अभाव हो, गणना गलत कर रहा है। यानी इसके अंदर आपको रट्टा कुछ नहीं मारना है, बस इतना ध्यान रखो कि बच्चा काउंट गलत कर रहा है, काउंटिंग क्या कर रहे हैं गलत, शब्दों को गलत पढ़ रहा है, अंकों को शब्दों में, शब्दों को अंकों में गलत लिख रहा है, गलत पढ़ रहा है। तो इसका मतलब बच्चे में कौन से कैलकुलेटर से संबंधित है, कैलकुलिया। अब पठन लेखन संबंधित तीनों दोष हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डिस्प्रेक्सिया। कोई डाउट नहीं है, बस आपको याद रखनी है कि पठन लेखन और वाक्दोष से संबंधित क्या होता है, डिस्प्रेक्सिया होता है। समझ में आ रही बात। अब इसके बाद जो आता है कुछ मानसिक, एक बात ये जरूर ध्यान रखेगा, सामाजिक वर्ग से वंचित बालक को क्या कहते हैं अपन, बस इतना याद रखो। सामाजिक वर्ग से वंचित बालक को किस श्रेणी में रखेंगे, तो कहेंगे हंसिया वर्ग में। किसमें, हंसिया वर्ग। हंसियो जानो के अहिया सोवायु है ना। तो सामाजिक वर्ग से वंचित जो बालक है, कहने का मतलब सामाजिकता से जो अटे हुए हैं, सामाजिकता से दूर हैं जो बालक, जिन बालकों को सामाजिकता से अभाव रहा हो, या जिन बालकों में सामाजिकता नैतिकता का अभाव रहा हो, वो बालक किस में रखे जाएं, हंसिया वर्ग। अब सीधी सी बात है, अगर वो सामाजिकता का ज्ञान नहीं है बच्चे को, तो ज्ञानात्मक व्यवहार कम प्रदर्शित करते हैं, कम बोलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, बोलते ही नहीं है, चुपचाप रहते हैं, बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे भाई, क्या रीजन है, उसमें सामाजिकता का अभाव है, अपने व्यवहार कौशल को दूसरे के सामने सही से प्रदर्शित नहीं कर पाता, उसको नहीं पता। कई बार होते हैं ना बच्चे बिल्कुल कक्षा में, देखिएगा आजकल के बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बोलते नहीं, और कई हैं कि जुबान कतरनी से रुके ही कोई, चले जा बिना हडाड़ी जी, टक 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 टक, रुकने का नाम नहीं ले। और कई रिपियो दिए ही गुण बोल रहे, कर बोल रहे बेटा, अरे बोल लला बोल, नहीं बोलते कई। क्यों, क्योंकि उसमें सामाजिकता का क्या है, अभाव। ऐसे बालक क्या करेंगे, ज्ञानात्मक व्यवहार को कम प्रदर्शित करते हैं, कुछ भी आता हो तो बताने का प्रयास नहीं करेंगे, साइलेंट रहेंगे, अपनी कॉपी में लिख लेगा चुपचाप, पर बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं ना। तो उनका कोई दोस्त है, बस खुद ही दोस्त है ना। देखे हुए ऐसे बच्चे आप अपनी कक्षा में, तो सारे जीनियस है, रोकना पड़ता है आपको कि रोको रोको रोको। एक बार आप बोलने शुरू हो जाते हो तो आपको रोकना पड़ता है ना। क्यों भाई, है कि नहीं, आपको तो रोकना पड़ता है। जबकि कई बार देखो, कई क्लास में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बिल्कुल बोलते ही नहीं, उनको ये कहो कि बोल यार, तो कई बार तो सोचा क्या कह रहे हैं, बोल रहे। दूसरा भी पास वाली बगल वाली लड़की, ए बोल दे, तो गुरुजी कहना आ रहा है, बोल, नहीं बोलती। क्यों, क्योंकि ज्ञानात्मक व्यवहार कम प्रदर्शित करता है, पता नहीं कि गलत बोल जाए। धीमी गति से अधिगम, सीखती भी धीमे है, क्योंकि बोल ही नहीं गई तो सीखेगी कैसे बताओ। धीमी गति से भी अधिगम करेगी, सीखने की गति भी धीमी होगी। भाई आगा जी बड़ी जी की चाल है नहीं, जो को ज़्यादा बोल रहे हैं और जो जी की गाड़ी डटाई को नहीं, होशियार हो गए। कक्षा में शरारती बच्चे जीनियस हुए हैं, और जिनको ओड़ू है ना, ओड़ू ओड़ू जानो, जो बिल्कुल एकदम बोलिया ही को नहीं कभी, न को भाई लो और न कोई और। बेटा बर हमेशा ही कमजोर रहे, भाई ली ना बेटा ना। अच्छा, लड़कियां की भाई ली आपस में। अब देखो, मूर्त की अपेक्षा विषय वस्तु केंद्रित होते हैं, चीजों को देखकर समझने का प्रयास नहीं करते। मूर्त की अपेक्षा विषय वस्तु केंद्रित, चीज दिखी तो लिख ली, न बेरो तो क्या कौन सोचे, कोई सोच विचार को नहीं, सामने पड़ी है तो देख लियो, है ना। कुआ तेरी माँ मर गई, बुल जीवे, गेर बुल जीवे बे, ये है ना। इसके बाद देखो, अपनी क्रियाओं में संप्रेक्षण भी नहीं कर पाते। कई बार तो उनसे यही पूछ ले कि तूने क्या लिखा रही है, क्या किए, तू मुंह पढ़े जा अपने कन सामने, बोल के ही नहीं देता बंदा, क्या कर दिया तूने, घंटे होंगे। क्यों, क्योंकि अपनी क्रियाओं में भी वो क्या नहीं कर पाते हैं, संप्रेक्षण।
आपका खुद का किया हुआ कार्य भी नहीं बता पाता तूने क्या किया है। होता है कि नहीं होता। इसके बाद देखो व्यवहार संबंधी, पूछो ही ना, ए टब्बर एक दिन अगर मास्टर कह दी तो 2 दिन स्कूल कौन जावे। मन तो मास्टर ने कल खड़ी कर ली पापा है, आज मैं कौन जाऊं स्कूल में, आज भी कड़ा करेगा। तो क्यों, क्या तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं बीच में ही, जाते ही नहीं, मर जाना, एकला ही खेलना जा गुड्डा गुड्डी। तो विद्यालय शिक्षा को अधूरा छोड़ देंगे, या तो सामाजिक अधिगम में कमी होगी। न कहीं कहीं एकला ही रहे, एकला थेकला ही है, कहीं एकला थेकला कहीं का सागैयारी कौन रख है, एकला थेकला राज्य है। विचारों का आदान प्रदान भी नहीं कर, एकलो आदमी कहीं सागे विचार विमर्श करो, ये तो बावड़ा हो गए थे, बीरू था नहीं। बात कक्षा में अनुपस्थित आधी बार एब्सेंट रहेगा। एक दिन अगर मास्टर खड़े होकर के पूछ लियो या कक्षा में आगे लिया है तो 10 दिन की गई क्लास है। फिर न्यू कहना पड़े जाए बिमलान बुला के लिया, चमेली जाए, चमेली बेटा अब चमेली पीछे ही है, दूधी बात तो नहीं आवे, तालते तली कल दी ही है। तो ऐसा होता है ऐसा। तो कहने का मतलब है आपका जो सामाजिक वर्ग से वंचित है उसमें बिल्कुल ऐसा नॉर्मल सा पर्सन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि वे बच्चे होते हैं जो सामाजिकता से वंचित है। और एक टपर एकला थेकला रहे, ने का तो बुल्ले ने की काम करे, करेड़े पे भी कौन बतावे हमें के करियो है। बे कौन सा बालक हो, हसिया वर्ग। अपन तो मुट्टू बात की याद रखनी है कि हसिया वर्ग सामाजिक वर्ग से वंचित के बच्चों को क्या कहेंगे, हसिया। वो ध्यान रखना बस, ऐसा फालतू थाने ध्यान रखने की जरूरत को नहीं है, ज्यादा ज्ञान भी जरूरत को नहीं है। बस पेपर में स्टिक याद रखो, 4 प्रकार पढ़िया मोटा मोटा, वो 4 प्रकार हम कौन सो कह को संबंध है, कौन सो कहा संबंध, इतो ध्यान होना। पेपर में हर बार आता है, पेपर में प्रश्न। इसके बाद देखो, अब अपरला रोग आ गया जो आपने क्योंकि लगभग 99% लोग के हैं मानसिक रोग के। आजकल जो मांग खाओ है ना, मांग के मतलब तबुल्लो रखो, उनके भी टेंशन है, बन के भी मोनोरोग है। हर आदमी आज किससे ग्रस्त है, कोई ना कोई मानसिक रोग से ग्रस्त है, हर आदमी। मैं भी हूं, आप भी हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस मनोरोग से कोई वंचित हो। अब कहते हैं नहीं साहब हम तो बिल्कुल नहीं है। एहसास हो गया आपको, आज आपको एहसास होगा कि आप में कौन कौन से मानसिक रोग हैं। थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा आप लोग। सबसे पहले देखो मानसिक रोग। मानसिक रोग में एक बार तो ये पूछा जाता कि एडीएसडी क्या है। एडीएसडी क्या है प्रवीण, यार सोने का नहीं है, आवाज लगाने का साथ। एडीएसडी को फुल फॉर्म बोलो, अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या बोलेंगे, अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या बोलो दोबारा से, एडीएसडी का बोलो, अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। याद हुआ। अब ये तो ये फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे कि एडीएसडी की फुल फॉर्म क्या है, या फिर ये पूछ सकता है कि विकार क्या है। अवधान संबंधी है, आपके ध्यान एकाग्र करने संबंधी है। अगर आप किसी जगह ध्यान एकाग्र नहीं कर सकते तो कौन सा है, एडीएसडी है। और ये बताने के आपको सब समझते हो, आपका ध्यान कहीं चला जाता है तो चला ही जाता, बुला के लाना पड़ता है कई बार। तो आपको ध्यान के साथ हाजिर है, कहाँ है, अचानक पूछते हैं तो बोलता है के थी खड़ा हो, नहीं उरी हो गुरुजी, इसका मतलब ध्यानाभाव। तो ध्यानाभाव कह सकते हैं, ध्यान का क्या हो, अभाव। वही तो क्या है, एडीएसडी। और इसी को कहते हैं ध्यानाभाव अतिस्क्रियता विकार। ध्यानाभाव अतिस्क्रियता विकार, यही पेपर में बार बार पूछा जाता है कि एडीएचडी क्या है। तो आपका जवाब होगा ध्यानाभाव अतिस्क्रियता विकार। क्या है, शाबाश शाबाश, धन्यवाद, शाबाश, बने रहो। इसके बाद देखो अगला, बुल्लूमिया। बुल्लू ओहो हो, खा खा के पेट डोलगो सो कर लियो, ने भूखे को बेरू ने दापे को बेरू है, जेंगे 24 घंटा ही जाड़ चले, जब पतो पूरी मर जाना सोवे कद है ना। और फिर खा खा के पेट के बना ले डोल को सो, है ना। कई ज्यादा खाते हैं, ज्यादा खाने वाले की जो होते हैं ना, ये भी खान की जो न्यू मान लो टिड्डी कितनी काम करते हुए, तो वो रोग कौन सा है, भोजन ग्रहण करने संबंधी बुलूमिया, मतलब ज्यादा खाने की वाली होती है। ने तो भूखा को बेरो ने दापे को, कई बार ये शादी विवाह में भी देखे हो,
छोरे की हिम्मत है घरा तो 2 रोटी खाए, पर प्रवीण तेरो ब्याह हुआ है जी दिन और 2 दिन तने रोटी खुआवे पावने ने और कहना जे जीजू मेरे नाम को थोड़ा लेनो ही पड़ेगा। मैंने को पूरी 1 बिलांद रोटियां लगा जे भाई गेट में ताई उड़ता है, चाहे रात ने फिर दुखी पानो पड़े। क्यों होता कि नहीं होता? तो यहां पे देखो भोजन ग्रहण करने संबंधी विकार में क्या होगा, खान मतलब सीधो याद रखो, बुल्लू मियाँ मैंने ने तो भूख को बेरो ने दापेड़ो को बेरो, अपने मारवाड़ी में याद है ने तो टाबर ने भूखे को बेरो और ने दापेड़ो को बेरो, खा खा के ढोल को सो पेट कर ले। कई बार छोटा टाबर कौन करता गए हैं, जब अपने माता और कया करती कि भाई छोरे कह लीवर बढ़ रही है, ऐगे तो तिल्ली बढ़ गई, किसी तिल्ली बढ़ गई किसी लीवर बढ़ गई, खा खा के ढोल को कर लियो पेट टिंगर, दापे भूखा कौन बेरो हिसाब को देनो छे। अब देखो ओ आजकल वाली लड़की यहां पर है जेगी पेंट में टांग ढूंढी कौन पावे, यानी एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये क्या है जी, कई आदमी कई टाबर के ज्यादातर लड़कियां ही करे, पर आजकल तो टिंगर भी यही करे कि पैंट बेरू कौन डिट्टा कड़े है भाई, पैंट को ही कौन बेरू पड़कर डट्टा है, क्योंकि एकदम एक यहाँ का पावे दुबड़ा पुतला पेट से हैं, टांग तो बेरो को नहीं पैंट में हुए को नहीं हुए है कि नहीं। तो थाने कौन कही बेटा थे ध्यान ना दियो, कोई बात पे दिल से ना लियो। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, कम खाने के, कि मैं तो सर डाइट पे हूं, किस पे डाइट पे, 0 फिगर ले भाई। और फिर के का भूखी भाई थोड़ो सो टाबर के का खांदा पीना घर को टाबर थोड़ा ठीक ठाक हो गयो, अब थोड़ा हट्टो कट्टो हो गयो, ये बाद में रहना जो भूखो। अब भूखे मर्दन क्या आऊंगा फिर तिवाड़ा तिवाड़ा ही आवागा, चक्कर आवागा हैं, रोग हो गयो। चाहे तिवाड़ा हो चक्कर आओ खाओ, चाहे दीवार का सिर भिड़ो, पर भूखो मरनो है। आदमी की भी डोल सिर लग गए ठीक है, फाटकों से सुगलो लग गए, आदमी के लग गए सुगलो है ही नहीं। तो वो रोग है जेम आपा पतला होने खातर रोटी कम खावा खावाए को नहीं, वो कौन सो रोग है, कौन सो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। और आपा दे दबा आपा न्यू सा जेड़ी सा अया का, और आपा सुबह लगर शाम तक सोवा जद रुका दबा दब चल मशीन चलिया जा गिरारी, और फिर कई बार के बीच में गिरारी का मैं नाच ज्यादा लाग जाए, फिर आवे हिचकी जनु का याद कर रहे कौन करे मर जाना फाटका। तो कौन सा हो गयो बोलो भैया, एक हो गया एनोरेक्सिया नर्वोसा, आसन की बात को नहीं बेटा। इनका बाद में है देखो केटोनिया, और रोग बड़ो गजब है बेटा। कई बार देखो को टक 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 चल रहे देखो बन ठन के, और कई बार देखो गेल से जिया थाने भी बता रहे लड़का ने भी लड़कियां ने भी बेटा ते चाल रहे हो है ना रास्ते में, थाने कोई फील होना कि थार पीछे कोई है ना, क्यों जब है थार पीछे कोई है, तो यार चलियो जब वो पीछे है तो की दिक्कत है, पर अपनी गाड़ी की चाल है बदल जा। गाड़ी पहली तो मैंने को 120 की स्पीड से चल रही गाड़ी, तुरंत है ना बैक गैर लेके 20 की स्पीड पा जा, है ना। कई बार लड़कों में भी होता है, कई बार ये लड़कियों में होता है। विशेष रूप से चलना, यानी विशेष रूप से चलना, और कई बार तो जो मुख मुद्रा बनावे वो थाने बताऊं फोटो बनाने करके कर करके बनाओ नहीं। मैं कई बार कहा करूं ये तो आपने और छोटा ही, कई बार आप दुकानदार कभी दुकान में सामान खरीदार पसंद कोई चीज ना हो जो ओढ़ का डाओ, अब बड्डा हो तो जाके दुकानदार का मुंह ऊपर पड़े, ये तो ठीक है, सौभाग्य है कि आपने अपन छोटा अपने गंदरे रहे। तो अपन जो विशेष मुख मुद्रा बनावा, कई टाबरान जी की आदत है मुख मुद्रा बनाने की, विशेष रूप से चलन की, वो कौन सा रोग है हैं? बोले आज तो मैंने है ना वो पिकी नहीं ली सुबह की, तो ले लेना कौन रोक के है तेना ले ले तेरे करने है मोबाइल जा शीशे का करना। कई तो ये कई फोटो देखे आजकल टाबरा की, आधो तो शीशे का नहीं, आधी फोटो शीशे का नहीं, डबल फोटो ले भाई, आधा होठी लेना कर आधा होठी लेना कर पड़े है। तो आ कौन सी है, और रोग है, और रोग को नाम के बेटा
केटोटोनिया। अब एक देखो साइकोपैथ, आपराधिक मानसिक दृष्टिकोण रखने वाला, आपराधिक मानसिक दृष्टिकोण है रखने वाला, प्रेम नाम की चीज ही को नहीं बंदे में, आपराधिक दृष्टिकोण वाला है, मारकाट में इंटरेस्ट आता है, इसमें वायु गुण सूत्र ज्यादा है। कई बार तो ये कि लुगाया भी हुए टावरा नहीं है छित्या ज्या सोड़ पर नागरी है, सोड़ जानोगे, अरे रिजाई है नहीं, तो वो क्यों कर रहे हैं? इसमें महिलाएं भी हो सकती है, इसमें पुरुष भी हो सकता है। जो आपराधिक मानसिक दृष्टिकोण जो लिए बैठा है वो कौन सा होता है? साइकोपैथ होता है। एक होता है साइकोसिस, साइकोसिस भावात्मक असंतुलन है। कई आख्या मासुआजिया कईन कहो ने रे टड़क देसी आया नहीं, ले भाई अन्ना कहो भाई ये रोन लाग जाएगी, अन्ना कहो ओ छोरा आपका पापा ना बुला लिया होगो, क्यों भाई? भावात्मक असंतुलन समझियो के कई बार पटापर ही हवे देखो जिया कोई टाबर ने कह दिया आप, कई बार तो इसे यही हंसता हंसता भी रोन लाग जाए, क्या लाग जाए? हंसता हंसता, ठीक है ना। अब भावात्मक असंतुलन है, थोड़ो सो कई और टड़क दे से आयो, जे एक नारी आपको दुख बता रही है दूसरी नारी ने, तो दूसरी का टड़क दे से आंखें मांसू आ जाएगी, बक की हाँ ये बाणे मैं तो मेरो दुखड़ो बताओ तू क्यों रोई, बाण मेरा सागा भी हुई है ना। तो ये कौन से है? साइकोसिस भावात्मक असंतुलन। एक न्यूरोसिस, न्यूरोसिस, न्यूरोसिस होता है हमारी गलत मानसिक दृष्टिकोण, हम गलत सोचते हैं। अगर आपके सामने पॉजिटिव भी है तो हम क्या करते हैं? नेगेटिव पहले सोचते हैं, पॉजिटिव बात पे सोचते हैं। तो जो हमें नेगेटिविटी भरी है हमारी मानसिकता में, जो कचरा भरा हुआ है, जो मस्तिष्क के अंदर जो कचरा डाला हुआ है, कूड़ा पात्र डाले हुए हो, वो क्या है? न्यूरोसिस ही तो है। आपकी जो दृष्टिकोण बन गया, मानसिक दृष्टिकोण गलत बन गया। भाई बहन अगर रास्ते में जा रहे हैं तो बगल वाले का दृष्टि, क्या गजब जोड़ा बनाया, अरे पगला थोड़ी दृष्टिकोण को बदल, इंसान है तू। ये धारणा क्या कहलाती है? न्यूरोसिस है नहीं। तो गलत जो मानसिक दृष्टिकोण रखते हैं, जो गलत रवैया रखते हैं, वही क्या है? न्यूरोसिस है। समझ में आ रहा है बात सभी को? इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो बात है, अगला मनोविदालिता या फिर बार्सिसिज्म। बार बार पूछा जाता है बार्सिसिज्म। क्या पूछा जाता है? बार्सिसिज्म। एक होता है नार्सिसिज्म, एक होता है बार्सिसिज्म, है ना। एक होता है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म क्या होता है? अपने से प्रेम। एक होता है बार्सिसिज्म जिसे मनोविदालिता कहा जाता है। जैसे अहम का भाव हो, किसका भाव? अहम, कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं तो मैं ही हूं। कई बार ऐसे देखे होंगे आपने बच्चे किसी दूसरे से बात ही नहीं करते, बगल वाला बैठा उसकी तरफ ऐसे आंखें निकालता रहता है, ए थोड़ा सा टच किया हो गया, डोंट टच मी, तू टींड सी लेना या बस कमी पेपर देना, तू तेरी पर्सनल गाड़ी लेके जाती, डोंट टच मी आई है ना। और कई टाबर भी हैं कहो जब ओ जी को रोग है ना, वो लड़कियां में ज्यादा, पर लड़का में भी हुए, लड़का मुंह में आवे जी को एकदम कमजोर हुए, को कर्ज कहन के वो मुंह में ज्यादा हुए। एम का भाव मेरे जैसा कोई नहीं है, ऐसा कोई भाव आ गया, वो भी एक रोग है। ये नहीं आता क्या हम लोगों में? कभी कभार तो आ ही जाता है, ओहो आज तो आपा दिखा, अपने वर्गो कहे कौन दिखा है। शादी विवाह में आप देखा होगा प्रोग्राम में, है ना राधा की पहचान है ना रुक्मणी की पहचान है, सारी ही रुक्मणी है और सारी राधा। शादी एक के दुल्हन 10 घूम रही है ना। कई दुल्हन का रंग फीका गिरने होता है ना ऐसा। तो कहने का मतलब अहम का भाव मेरे जैसा कोई नहीं है, वो क्या होता है? मनोविदालिता या बार्सिसिज्म। ऐसे लोगों में चिंतन में बाधाभूत होती है, सांवेगिक अस्थिरता होती है, इमोशनल जो आपका जो इमोशन होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति बात बात में झगड़ा भी कर लेते हैं, सांवेगिक रूप से क्या रहेंगे? अस्थिर रहेंगे। इसके बाद अवसादग्रस्त, अवसादग्रस्त बालक जो होते हैं उनको नींद नहीं आना,
मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, हैं जाए कोई ढूंढ के लाए, हैं न जाने कहाँ दिल खो गया, वो वाले हैं साधग्रस्त। समझ रहे हो? जिसको नींद नहीं आती, पड़े हो रहे थकान महसूस करे, मैंने को आलसी के आलसी, नींद आवे को नहीं, खाटली में पड़े हुए, मन में विचार हुए कि आप तो चली आ जावा ठीक है, मर जावा ठीक पावा, सुखी पावा। आत्महत्या को दिमाग में क्या आवे? विचार आवे, हैं आप तो न्यू ही आया, ये न्यू क्यों आई बावड़ी, गाड़ी गई थी 500 आदमी गया हा, घोड़ी पर चढ़ के गयो, मोड़ मार बांध के गयो, अहिया कहीं आई बावड़ी, हैं। तो आत्महत्या का जो विचार आता है मन में, थकान महसूस करता है, नींद नहीं आती है, तो क्या है? अवसाद। ये रोग ज्यादातर लोगों में पाया जाता है, मानसिक रोग। एक है मनोदुर्बलता, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर हो जाए, मैं कौन कर सकूं, मेरे से हुए को नहीं हो, मेरे से सागर धक्को ना करो, अपने से पेपर को नहीं हो, अपने से को नहीं हो पढ़ाई, तो के करो, के कौन करो, गा चराओ, है भेड़ चराओ, बकरी चराओ। तो कमजोर आत्मविश्वास वाला क्यों है? मनोदुर्बलता। एक है असामयिक मनोहास। असामयिक जो कई कहे समसामयिक घटना से असामयिक मनोहास, कई बार नहीं लगा पेट में प्याना बाज है ना, बज के नहीं महसूस करियो कि पेट में के बजना रे, प्याना पेट में गड़गड़ हो रही है, पूरा साडा बज भाई है, पेट में जो असामयिक जो चीज होती नहीं फिर भी महसूस करे, वो क्या है? असामयिक मनोहास। फोबिया। फोबिया का मतलब होता है भय। फोबिया का मतलब क्या है? भय। भय की प्रवृत्ति क्या है? फोबिया। हवा से डरे हो, एरो, भी आग से डरे हो, पायरो, भीड़ से डरे, अकोलो, पानी से डरे, हाइड्रो, ऊंचाई से डरे, सेक्रो, रोग से डरे, पेठो, वन जंगल से गुजरने से डरे, क्लास्टो। जी अपन तो एक पढ़े होगो बीच में कोरोना काल, ओए ना कहो जा भाई तू छिक्के है तेरे तरोना हो रही है, डर हो कदे आपा नहीं चले जावा, है ना, है कि नहीं? तो जो फोबिया का मतलब भय की प्रवृत्ति होती है। हवा से डर है, एरो, आग से, फायरो, भीड़ से, अकलो, पानी से, हाइड्रो, ऊंचाई से, स्क्रो, रोग से, पेठो, वन जंगल से गुजरे हो, कई भीड़ भरी जंगल से, पता नहीं भालू आओगो कि खा जागो अपन लीज जागो, तो वो क्या है? क्लास। कई बार तो अपने घर भी हो जाए, अंधेरे में डर लगा अपन, फोबिया है। अचानक लाइट चली गई और फिर लाइट कदे आवे कदे जावे, मैं नुकू आपने तो काल जो एक बार लिकड़ एक बार जावे अपन रिजाई में बढ़ जावा, कबूत रिजाई में को नहीं आवे वो, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, वो भय होता है। तो फोबिया क्या है? भय की प्रवृत्ति। बाकी चर्चा अपन करेंगे कल।